बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हिशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात विद हिशाम भट्ट। अगर हम बात करें वतन अजीज की सियासी सूरत हाल पर तो दमादम मस्त कलंदर वाला माहौल है। लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। इस्लामाबाद में जो सियासी जमातें कट चोर करके बैठी हुई है वो वहाँ से इंस्ट्रक्शनें दे रही हैं। अदारे जो है अदारों का अलहदा जोर लग रहा है, सियासतदानों का अलहदा जोर लग रहा है, गरीब अपनी जगह पे पिस रहा है। ये मेरे मुल्क पाकिस्तान के क्या हालात हैं? क्या आप नहीं समझते कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आपका भी दिल रोता होगा, मेरा भी रो रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि मेरे पाकिस्तान का माहौल क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान है वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सीनियर तरीन तजिया नगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। फैसल मुजीबुररहमान शामी साहब मेरे आज के मेहमान हैं और ज़माना साज हैं, नज़र वाले हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते भी हैं और बूझते भी हैं हर बात को। शामी साहब, सबसे पहले तो आप की आमद का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया है। शामी साहब, आप ये मौजूदा मुल्की हालात को किस तरह देख रहे हैं? ये जो ऊंट लड़ाई झगड़े, सियासतदानों के अदारों का जोर, अदारों की बेबसी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, हाई कोर्ट के अहकामात, ये पाकिस्तान के माहौल को क्या देख रहे हैं आप? ये क्या चल रहा है? इस पे थोड़ा सा जो ना अपना तजिया तो बयान कीजिए ताकि अवाम भी आपके तजिए से ये समझने की कोशिश करे कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम भट्ट साहब, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो देख के यकीनन बहैसियत पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी के हिस्से से देखें तो यकीनन दिल रोता है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त सियासतदानों के भी और मुल्क के सियासी हालात पे भी आप नज़र डाल लें तो इस कदर बदतरीन सियासी हालात हैं मुल्क के कि उसको बयान कैसे बयान करें कुछ समझ नहीं आता। और देखें, सारी जिंदगी सियासतदानों को भी देखा, उनको करीब से देखा और बहुत सी हुकूमतों का दौर भी देखा। बहुत से हुक्मरान आए, बहुत से गए, बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत सी गईं, लेकिन जो इस वक्त मुल्क का मौजूदा दौर चल रहा है, सियासत के हवाले से भी देख लें, मईशत के हवाले से भी देख लें, इस वक्त हर तरफ बदतरीन मरहले से हमारा मुल्क इस वक्त गुजर रहा है। अब देखें, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है, एक इशू है और मुसलसल कई दिनों से इस इशू ने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों को इस समझने के यलगमाल बना लिया है और पूरी दुनिया के सामने भी हमारा जो इमेज जा रहा है वो भी आपके सामने है। और सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है हुक्मरानों के पास यही है कि वो किसी ना किसी तरह जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें। और इमरान खान साहब देखें, इस वक्त एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान की जो है उसके कायद हैं और उन पे जान निछावर करने वाले, जान निसार करने वाले कारकुन भी देख लें जिस तरह से वो ज़मान पार्क के बाहर बैठे हुए हैं, अपने कायद को, अपने लीडर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए और एक ढाल बन के उनके पास मौजूद हैं। हुकूमत चाह रही है कि हम जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और कारकुन चाह रहे हैं खान साहब के वो सीसा प्लाई हुई दीवार बने हुए हैं कि देखते हैं जी हमारे कायद को कैसे पुलिस गिरफ्तार करती है। और आपकी बात इस्लामाबाद को देखें, इस्लामाबाद भी इस वक्त अहले शहर इक़्तिदार है और अहले इक़्तिदार जो हैं उनकी यही कोशिश है कि, और देखें, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से और पूरे
पंजाब तक की पुलिस जो है वो जमान पार्क के बाहर मौजूद है। तो देखें, अगर आप उनको गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर लें, अगर नहीं करना तो ठीक है, मामला उनको देखें। अब जो ऑपरेशन हो रहा है जमान पार्क के बाहर, और खान साहब की जो कारकुन है उसमें देखें छोटे छोटे मासूम बच्ची हैं, छोटे हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो ये आप तशद्दुद करके तो इमरान खान साहब को पकड़ना चाह रहे हैं, तो देखें अब तशद्दुद किस पे करेंगे। वो हमारे पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटी हैं जिनके ऊपर पंजाब पुलिस को आपने और पाकिस्तान भर की पुलिस को आपने लाके उनके ऊपर सर पे मुसल्लत कर दिया। अच्छा शामी साहब, क्या समझते हैं आप कि इमरान खान ने हुक्मरानों का क्या बिगाड़ा है? हुक्मरान हाथ धोकर इमरान खान साहब के क्यों पीछे पड़े हुए हैं? और ये जो बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है, इमरान खान पकड़ा गया, इमरान खान नहीं पकड़ा गया, इमरान खान रात को पकड़ा जाएगा, इमरान खान खुद गिरफ्तारी देगा, ये जो फोर्स तैनात है, ये जो मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐसा नहीं लगता आपको कि ये मेरी और आप की रियासत का नुकसान हो रहा है? ये हमारी रियासत जो है, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो शहरी हैं, उनके दिए हुए टैक्स से ये सारे मामला चलते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तानी अवाम इस बिल्ली चूहे के खेल में खसारे में नहीं जा रही? सर देखिए बादशाह साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना, ये मकाफात अमल है। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो खान साहब ने भी तो देखे ना, कोई कसर नहीं रख छोड़ी। खान साहब ने अपने मुखालफिन पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाई शुरू की, गिरफ्तारियां हुई, मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा, बहुत से कारकुन जेलों में डाले। एक जानब ये भी देखने में आता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए हैं और इलाज इतना लंबा हो गया है कि वो सेहतयाब होकर अभी तक पाकिस्तान आ ही नहीं पा रहे। क्या कहते हैं आप इस पे? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात कर दी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा गया तो उस वक्त बकायदा एक मेडिकल बोर्ड बना, बकायदा एक टीम बनी सरकारी डॉक्टर्स की, उसमें मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी थी और बहुत से सरकारी डॉक्टर्स भी थे, नून लीग की भी टीम थी, जिन्होंने बकायदा चेक किया। चेक करके उन्होंने जी मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए उनको रिकमेंड किया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं, और जब बाहर गए हैं तो उस पर देखें जनाब कप्तान साहब का बयान लगा, जी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के बहुत बड़ी गलती की। अच्छा अब देखें ना, पहले आप कह रहे थे जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजो, बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे आपकी गुफ्तगू काट रहा हूँ। आपने ये नहीं देखा माजी में कि जब मुशर्रफ का दौर था तो नवाज शरीफ साहब में जज्बा हुब्बुल वतनी जागा और उन्होंने वतन वापसी की ठान ली। कारकुनान जो थे नून लीग के, उन्होंने पुरजोश इस्तकबाल किया उनका एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे भी तैसे भी वो पाकिस्तान आ गए। परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या मौजूदा हालात में उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं जागा? अगर नहीं जागा तो क्यों नहीं जाग रहा? एक और बड़ा है हमारे देखने में आ रहा है, इमरान खान का जो वारंट है महंगा तरीन वारंट बना हुआ है, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर पाकिस्तानियों ने वतन वापस आना है, और जब उनको डॉक्टरों ने उनको बकायदा सफर करने की इजाजत दे दी तो वापस जरूर आएंगे। और अब देखें, बातचीत भी हो रही है, बात भी चल रही है, आपको खबरें सुनने में आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो बाकी आपने देखें बात की, इमरान खान का वारंट जो है वो दुनिया का महंगा तरीन वारंट बन गया। ये आज बात की हमारे मुअज़्ज़ज़ जज जफर इकबाल साहब ने। देखें, इमरान खान साहब का वारंट है, वारंट आते हैं, सारी जिंदगी देखते हैं कि अदालत है वारंट जारी करती है, पुलिस उसकी तामील करती है उस अदालत के हुक्म की। अब देखें कि हुकूमत कह रही है कि हमें गिरफ्तार करने का इमरान खान को हम नहीं चाह रहे, ये अदालत की तरफ से ऑर्डर है। तो अदालत की तरफ से भी ऑर्डर है। देखें, अदालत में भी अब बहुत से उनको कभी राय दे दी जाती है, कभी उनको
رعایت نہیں دی جاتی. کبھی مطلب وارنٹ ان کے معطل ہو جاتے ہیں, کبھی وہ بحال کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اصل میں وارنٹ مہنگا اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کی سمجھ لینا پورے زمان پارک کے بحال لگا دیے. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ بغیر سیکیورٹی کے الیکشن نہیں کروا سکتے, اور وہی سیکیورٹی آپ نے جناب کپتان صاحب کے گھر کے باہر ان کو پکڑنے کے لیے لگا دی. تو یہ اب بلی چوہے والا کھیل ہے. آپ جیسے آپ نے بات کی تو یہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. عمران خان کو اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو پہلے پکڑ سکتے تھے, وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, وہ عوام کے سامنے بھی آتے رہے ہیں, اور بلکہ وہ باقاعدہ ہر روز زمان پارک کے باہر آ کے بیٹھ کے کارکنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں, بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, جب باہر آتے ہیں پکڑ لیں. تو یہ تو صرف انہوں نے یا تو وہ سمجھنے کا الیکشن آ رہے ہیں آگے, الیکشن سے حکومت فرار چاہ رہی ہے, کیونکہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں حکومت کا الیکشن جیتنا مشکل ہے. بڑا ایک اہم ایجنڈا آپ نے اٹھایا ہے کہ حکومت جو ہے الیکشن سے فرار چاہ رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ایک جانب الیکشنوں کی ڈیٹ تو دے دی جاتی ہے, کیا مردم شماری کمپلیٹ ہو پائے گی؟ اگر مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں الیکشن کا بھی اعلان کر دیا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہی نہیں, الیکشن کمیشن نہیں تیار تھا, نہ عدالتیں تیار ہیں, نہ وزارت دفاع نے سیکیورٹی دی ہے, نہ کیونکہ ہمیشہ دیکھیں الیکشن ہمیشہ عدالتیں کرواتی ہیں. تو اس وقت نہ عدالت کی طرف سے الیکشن ہو رہا ہے, نہ آپ کو سیکیورٹی مل رہی ہے, اور پتہ نہیں آپ وہ الیکشن کروانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کروا سکتے ہیں الیکشن جب تک آپ مردم شماری جو ہے وہ الیکشن سے پہلے مکمل کی جاتی ہے. لیکن اب الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور مردم شماری ابھی تک گھر گھر ٹیمیں آپ کو مردم شماری کے لیے جا رہی ہیں, مردم شماری ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. اور پھر دیکھیں ہر دفعہ کی طرح ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہیں. کیوں دیکھیں اب یہاں پہ سب سے مشکل یہ ہے کہ جو بھی امیدوار ہے, مطلب میں سمجھنے کا امیدوار ہوں, میں پہلے کسی اور حلقے میں کام کرتا رہا ہوں. کیا لگتا ہے حلقہ بندیاں چینج ہونا بھی کہیں بیوروکریسی کی سازش تو نہیں؟ جی بالکل, یقیناً کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا وہ کسی اب کو اسٹیبل نہ کوئی امیدوار اسٹیبل ہوتا ہے. مطلب کوئی امیدوار ہے جو پتہ ہی میں نے 5 سال کام کیا ہے, چلو جو ہوتا ہے یہ میں اگلی بار الیکشن. اچھا شامی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نون لیگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب, اگر ہم پیپل پارٹی کو دیکھیں تو بلاول بھٹو, آصف علی زرداری, مانا یہ سب اشرف المخلوقات انسان ہے, خدا آگے پیدا کیے ہوئے ہیں. کیا اشرف المخلوقات سے بھی اوپر کوئی رتبہ ہے؟ دوسری بات, کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ الیکشن ہے اس میں اقتدار کون سی پارٹی سنبھالے گی؟ نون, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی, یا جو بھی سنبھالے گی؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں بادشاہ صاحب, بہت اچھا بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیں اشرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو بنایا, اور طاقت کا سر چشمہ جو ہے اللہ پاک ہے, ساری طاقتیں اللہ پاک کے پاس ہیں, اور اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہمیں بحیثیت انسان, اور کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. تو دیکھیں اب جو حالات ہیں اس میں جیسے بات ہوئی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, حکومت سارا کچھ چاہ رہی ہے, کیونکہ ایک تو حکومت کو ڈر ہے کہ الیکشن کروا دیے تو جو حالات چل رہے ہیں ملک کے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں شامی صاحب, حکومت جو ہے وہ بھی ایک جماعت کی نہیں ہے, سیاسی پارٹیاں چاہ رہی ہیں مل کے گٹھ جوڑ کر کے حکومت بنانے والی حکومت چاہ رہی ہے کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو جائے. کیسی عجیب و غریب دیکھیں نا اصل میں تو دیکھیں نا اس وقت مہنگائی اتنی شدید ترین ہے, اور وہی عوام جو ہے متنفر ہے حکمرانوں سے, اور پی ڈی ایم جو آپ نے بات کی بہت سی جماعتیں ہیں حکومت کر رہی ہیں, اور اپوزیشن میں واحد کپتان صاحب ہیں خان صاحب. لیکن اب دیکھیں اہم سوال آپ کا یہ کہ کون اقتدار سنبھالتا ہے. اب دیکھیں اقتدار تو وہی سنبھالے گا نا, عوام آپ کو پتا پاکستان کی عوام باشعور ہے, اپنا اچھا برا سمجھتی ہے, ان کو بھی پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے کہ کون پاکستانی عوام کے لیے کس طرح سے خدمت کر رہا ہے,
कौन मसाइल के हल के लिए बेहतर कोशिश कर रहा है। तो अब देखें कि वही बात है ना कि जिसने अवाम की खिदमत की होगी, ये अब इलेक्शन आ रही हैं आगे, और इलेक्शनों में आपको पता लगता है कि कौन कितने पानी में है, और ये फैसला अवाम ने करना है, और अवाम बाशऊर है। तो अब देखें जो वही बात आ गई कि जिसने अवाम की खिदमत की होगी तो वही मेवा खाएगा। अब ये आपको आगे पता लगता है कि किसने खिदमत की है तो कौन मेवा खाता है। ये देखते हैं आगे इलेक्शनों के बाद पता लगेगा। देखिए नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात की है जनाब फैसल शामी साहब ने। शायद इसीलिए की है कि गहरी निगाह रखते हैं, तजिया नगार भी हैं, सियासत को समझते हैं, समाजी कारकुन भी हैं, बड़े मुतहरक किस्म के, कि मेवा वो ही खाएगा जिसने अवाम की सेवा की हुई है। अब मौजूदा सूरत हाल में आप ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में दंगल पे दंगल कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इसीलिए कर रही हैं कि मैं इस कुर्सी का मजा ले लूं इक़्तिदार की का, या ये जमात इक़्तिदार की कुर्सी का मजा ले रहे। बात तो मुख्तसर वो है, चस्का इक़्तिदार का ऐसा है ना कि कौन छोड़ेगा चस्का ही ऐसा। मुख्तसर बात है जो हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि कर सेवा ते खा मेवा। इसी के साथ अपने मेजबान शाम भट्ट को इजाजत दें। देखते रहें प्रोग्राम आज की बात विद शाम भट्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।